नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। आज क्या कुछ रहने वाला है। दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सुबह करीब 10:25 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टन रेजर के संबंध में बैठक करेंगे। तो इसके साथ ही सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी दिल्ली में ये कार्यक्रम है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन में भी शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा के बाद रामलीला मैदान गाजियाबाद जाएंगे सीएम। विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा उनका रहने वाला है। लगातार एक के बाद एक दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हर जिले में जाकर जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जहां इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद ग्रेटर नोएडा जाएंगे, जहां पर कई कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे। और उसके बाद गाजियाबाद जाएंगे, जहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जनप्रबुद्ध लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण पूरा ये दौरा रहने वाला है और ये तस्वीरें भी बेहद खास रहने वाली है। लगातार दिल्ली एनसीआर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो एक के बाद एक उनका दिल्ली एनसीआर में ये दौरा देखने को मिल रहा है। लगातार किस तरह से विकास कार्य चल रहा है, कानून व्यवस्था किस तरीके से है, इन तमाम चीज़ों का भी जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। कानून व्यवस्था का भी जायजा लेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ। और अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नोएडा से प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसके साथ ही गाजियाबाद से यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए। तीनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आऊंगी, चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली एनसीआर का दौरा रहने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। कितने बजे लखनऊ से रवाना होंगे, कितना महत्वपूर्ण ये पूरा दिल्ली एनसीआर का दौरा होगा? ऋतु, देखिए करीब 10:15 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से स्टेट ट्रेन के द्वारा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली के आपको बता दूं कि दिल्ली की सुषमा स्वराज जो भवन है चाणक्यपुरी स्थिति में, वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि करीब 12 बजे से शुरू होगा। और बता दूं आपको कि बहुप्रतीक्षित जो इसका बहुत लंबे समय से इंतजार करते थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर करेंगे। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक आयोजित की जाएगी जिसमें तमाम जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है 2023 में, उसको लेके जो तैयारी की गई है उसका कर्टन रेजर किया जाएगा। उसके बाद ही जिस तरीके से जो एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेके, उसकी तैयारी की जाएगी। उसके बाद आपको बता दूं कि 28 तारीख से लगातार जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम मंत्री हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो विदेशी दौरों पर जाएंगे। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे। करीब 13 देशों में ये यात्राएं की जाएंगी, जिसमें वहाँ पे बताया जाएगा किस तरह से उत्तर प्रदेश में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको ग्लोबल जो इन्वेस्ट समिट होने वाला है 2023, उसके लिए इन्विटेशन भी दिया जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि आज कर्टन रेजर का कार्यक्रम रखा गया है और वहाँ पे उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी के बाद अगर बता दूं तो फिर गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, जहाँ पे हैकथॉन है, जो इंडो अफ्रीका है हैकथॉन है, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद देर शाम गाजियाबाद में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है जिसमें वो प्रबुद्ध जन के सम्मेलन में शामिल होंगे। वहाँ पे लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तमाम शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम भी करने हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, क्योंकि नहीं भूल सकते हैं कि जिस तरीके से समीक्षा करते रहते हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां भी जिले में जाते हैं वहां के अधिकारियों के साथ बात करते हैं, वहां की जनप्रतिनिधि के साथ बात करते हैं। क्योंकि आने वाले समय में न केवल जीएसआई है, आपको बता दूं कि निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। और अभी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो तीन जिलों में उपचुनाव हैं। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और हमेशा से आप देखेंगे जब भी इन्वेस्टर समिट की बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद, ओखला अगर
अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल हब है, हमने देखा था कि सैमसंग की जो कंपनी थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में लगती है, तो कहीं ना कहीं रिझाने की बात की जाएगी, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा, इसको लेके बहुत पूर्ण जानकारी दी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, और जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, आज उसका कर्टन रीजन है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तैयारी शुरू की गई है, आज कहीं ना कहीं से उसके ऊपर से पर्दा उसका उठता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद आप देखेंगे लगातार इन्वेस्टमेंट को लेके जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की जो तेजी चली है, उसमें जी और तेजी आपको देखने को मिलती नजर आएगी। ऋतु, बिल्कुल मनीष, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए इसकी कोशिश में लगातार प्रदेश सरकार लगी हुई है, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले को लेकर खुद नजर बनाए हुए हैं और खुद इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। प्रिया हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है। प्रिया, चूंकि गौतम बुद्ध नगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, दिल्ली के बाद सीधे गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे जहां पर कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितने देर का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तरफ से निगरानी की जा रही है। रात ही पुलिस पर मुस्तैद थी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में, जहां पर आज वो कार्यक्रम होना है। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 36 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साथ ही देखिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, क्योंकि देखिए दोबारा से 25 नवंबर को एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री दोबारा ग्रेटर नोएडा यहाँ पर आएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जेबीयू में आयोजित कार्यक्रम यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथन 2022 में रहेंगे आज मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट। 36 घंटे प्रोग्राम चलेगा। साथ ही 22 अफ्रीकी देशों के 603 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। 20 समस्याओं के विवरण का समाधान करेगी टीम, और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर शामिल होंगे। और अभी देखिए जैसे सबसे पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली के बाद वो ग्रेटर नोएडा आएंगे, और ग्रेटर नोएडा के कार्यक्रम को आयोजित होने के बाद उसके बाद जो है वो गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां पर देखिए सभी जगह पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेटर नोएडा में, सभी तरीके से यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है ग्रेटर नोएडा में देखने के लिए मिल रहा है। नई नई सौगात जो है यहाँ पर देशवासियों को मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए वहीं अगर हम बात करें तो हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर वो जरूर चर्चा करते हैं, और वो यहाँ पर आज भी वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए लगातार शिलान्यास चल रहा है अथॉरिटी में। अगली बार हमने देखा था लास्ट टाइम जब सभा को संबोधित किया था तो एक जन सैलाब वहां पर देखने के लिए ऋतु मिला था। तो देखिए कहीं ना कहीं सौगात लोगों को मिल रही है, तो बहुत ज्यादा आकर्षण जो है सरकार की तरफ लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक नई सौगात फिर से देशवासियों को ऋतु मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रिया, और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया लगातार जिस तरह से अगर उनके दौरों को देखा जाए तो नोएडा और गाजियाबाद का लगातार दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं वक्त वक्त पर। हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से यादराम भारती भी जुड़े हुए हैं। यादराम, चूंकि गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद के लिए आज का ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ ये माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव है, और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद पहुंचना नगर निकाय चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा है। और इसके साथ ही साथ कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करोड़ों की परियोजनाओं का करने जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ये पूरा रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, देखिए जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरे पर हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के समिट के जरिए इन्वेस्टर्स और साथ ही जो लोकार्पण है उनके लिए दोनों ही तरीके से लोगों को, इन्वेस्टर दोनों को ही लुभाने का वो प्रयास कर रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करूं तो दूसरी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीतिक सभा जो है उसका वो लोग संबोधन करेंगे। मैं बता दूं कि करीब 5 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 2 घंटे के करीब गाजियाबाद में वो रहेंगे। इस बीच करीब 1.5 घंटे की प्रबुद्ध सम्मेलन वो करेंगे, और साथ ही करीब 877 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि 755 परियोजनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक तरीके से जो निकाय चुनाव है जो कि हाल ही में जल्दी ही होने वाले हैं, उनको लेकर भी ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ साधने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए ऋतु, तो मैं बता दूं कि जो निकाय चुनाव है एक तरह से उनका शंखनाद जो है वो योगी आदित्यनाथ आज शुरुआत करेंगे। और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं
उनसे भी योगी आदित्यनाथ बात करेंगे और आगे की जो रणनीति है वो इस बात को तय करेगी कि जो निकाय चुनाव है उसको लेकर एक संदेश रहेगा कि जी। कमर कस ली जाए, क्योंकि बीजेपी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसमें चाहे अधिवक्ता हो, साहित्यकार हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, करीब मैं बता दूं 12,000 लोगों की जो संख्या है प्रबुद्ध लोगों की, वो जी। कविनगर के रामलीला मैदान में रहने वाली है। और यहाँ पर ये सम्मेलन काफी हद तक जो निकाय चुनाव है उसको काफी एक सकारात्मक मोड़ देगा। और इस बात की जो तैयारी है वो जिला संगठन से लेकर हर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता यहाँ पर लगा हुआ है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। बता दूं कि करीब 2000 पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और साथ ही एक संदेश योगी की तरफ से ये जाएगा कि जो निकाय चुनाव है उसको लेकर के जो तैयारी है वो कमर कस ली जाए, और साथ ही किस तरह से निकाय चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरह से रणनीति रहेगी, इस बात को लेकर भी जनप्रतिनिधियों से चर्चा है वो योगी आदित्यनाथ की रहेगी। जी बिल्कुल यादराम, और जिस तरह से ये पूरा आयोजन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बेहद महत्वपूर्ण वो तस्वीर भी होगी जब इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, और न्यूज़ 1 इंडिया भी लगातार इन तस्वीरों को दिखाएगा। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, कहीं ना कहीं जब गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, यादराम भी उसका जिक्र कर रहे थे कि जिन तरह से कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, तो माना यही जा रहा है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का ये शंखनाद है। और इसके साथ ही साथ प्रबुद्ध जनों के साथ जो उनकी मुलाकात है, जो उनका संबोधन रहने वाला है, इस पूरे कार्यक्रम में नगर निगम हो, नगर निकाय हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, तमाम प्रबुद्ध जन मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तो देखिए ऋतु, जब भी ऐसे अगर किसी सम्मेलन की बात की जाती है और यकीनन आने वाले चुनाव, क्योंकि निकाय चुनाव को भी सेमीफाइनल की तरह देखते हैं, और आप नहीं भूल सकते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां चुनौतियां कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लेकर आप देखेंगे तो वहां पे आपको तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनका साथ मिलता नजर आता है। समाजवादी पार्टी के साथ आपको आरएलडी का ही सामना करना पड़ता है, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आते हैं, आप वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास एक नहीं और दो आपकी विपक्षी पार्टी आपको लगातार वहाँ पे घेरते नजर आते हैं, जिनका अस्तित्व आपको जरूर उसमें देखने मिला है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे किसान आंदोलन, जो पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने एक चुनौती की तरह काम किया था, उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि प्रबुद्ध जनों की, क्योंकि तमाम उसमें जिससे हमारे सहयोगी यादव बताए थे कि इसमें वकील रहेंगे, साहित्यकार रहेंगे, जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनके लिए संबोधन करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, चाहे वो मोदी योगी की जो काम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, जो उत्तर प्रदेश में किस तरह से इंप्लीमेंट किए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर जरूर उसमें जिक्र किया जाएगा, किस तरह से कानून का राज किया गया है, किस तरीके से अधूरे जो पेंडिंग वर्क्स थे, जो पहले की पिछली सरकार थी वो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता था। अब उसको कनेक्टिविटी की बात करेंगे, रोड, सड़क, पानी की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, हर घर नल जल की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब का जिक्र किया जाएगा जो पहले की सरकारों में नहीं हो पाता था। किस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, ये बहुत निश्चित तौर पर बातें सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार को लेके लगातार हमने देखा है, चाहे वो 2017 के चुनाव की बात करेंगे, 2022 की चुनाव की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका इंप्लीमेंट दिखेगा। और निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में जिस तरीके से आप तैयारी करके दिखेंगे, क्योंकि बूथ लेवल का चुनाव होता है, तो उसकी तैयारी बहुत रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में आपको 2024 में एक बहुत बड़ा चुनाव देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहां से करीब 80 सीटें आती हैं, उन 80 सीटों में से आपने 80 का जीतने का वादा किया है, तो तैयारियां शुरू से करनी पड़ेगी। और शायद इस लिहाजे से आज का जो दौरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी दौरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया और यादराम आपका इन तमाम जानकारियों को देने के